हरिशरणम। एक प्रसंग जो बहुत लोगों को सत्य प्रतीत होता है, लोग विश्वास करते हैं, आख्यानकों में आता है, जनश्रुति है, लोक श्रुति है और लोक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। मतलब शबरी माता राम जी को जूठे बेर खिलाई थी। कहते हैं कि बेर को खाती थी, जो बेर मीठा होता था तो उसको राम जी को खिला देती थी जूठा अपना, और जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी। रामायण सीरियल में भी तो ऐसा ही दिखाया गया था और ऐसी मान्यता है। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? क्या यह बात हमारे ग्रंथों में कहीं है कि माता शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए, राम जी ने शबरी माता के जूठे बेर खा लिए? देखो, अगर राम जी ने खाए भी होंगे ना तो समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। तो भगवान तो सामर्थ्यवान है, उनका दोष नहीं देखा जाता, सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता। वो तो जूठा को भी अनूठा बना देंगे और उनके लिए पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र को भी पवित्र करते हैं, मंगल जो है उसको भी मंगल करते हैं, तो उनका नाम ही ऐसा है, तो वो तो बहुत सामर्थ्यवान है। दूसरी बात कि जिसका नाम स्मरण करने से अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यस्मरेत पुंडरीकाख्यम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यदि भगवान जी का नाम पुंडरीकाक्ष, उनका नाम स्मरण कर लिया तो अंदर से भी शुद्ध होगा, बाहर से भी शुद्ध हो गया। तो ये भगवान जी के नाम की महिमा है। इसलिए भगवान जी अगर जूठे भी खाए हों तो कोई अत्युक्ति नहीं, और उनके लिए जूठा भी सब पवित्र हो जाएगा। वो उनकी बात जो है वो सामान्य मनुष्य के समझ के बाहर की बात है। भगवान की लीला तो भगवान जाने, किंतु हम यहाँ प्रसंग ये कह रहे हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्या कहीं लिखा है ऐसा? तो आइए देखते हैं। हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस आति दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बड़ा मीठे मीठे फल, कंद मूल फल ले आके शबरी देती है, प्रभु खाते हैं, बार बार वर्ण उसको बखानते हैं, माने उनके गुणा का वर्णन करते हैं, बहुत मीठे बहुत मीठे। हाँ, ला बेर बेर क्यों देख रही, यह बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। ऐसा कह कर के प्रशंसा करते रहते हैं राम जी। अच्छा, राम जी बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, गीतावली रामायण में भी इसका वर्णन किया। गीतावली रामायण के अरण्य कांड में शबरी माता के प्रसंग में कि फल फूल अंकुर मूल धरे सुधारी भरी दोना नए। फल फूल अंकुर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठे मीठे दोने में भर करके रखती है। प्रभु खात पुलकित गात, भगवान खाते हैं और प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और स्वाद सराहि आदर जनु जय, और उनके स्वाद की प्रशंसा भी करते हैं। और भी वर्णन आता है कि अयोध्या में जब राम जी जाते हैं तो माताएं उनका बहुत विविध पकवानों द्वारा उनके प्रसन्नता के लिए तोषण करती हैं और कहती हैं कि लला बताइए कैसा स्वाद है। तो राम जी कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है, किंतु माता शबरी के फल जितने स्वादिष्ट थे, उनके बेर जितने मीठे थे, वैसा नहीं। एक बार ऐसा भी ऋषियों से संतों से हमने सुना कि माता अरुंधति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी जी, वो राम जी को आमंत्रित करती हैं, निमंत्रित करती हैं कि राम जी वनवास से आए हैं, एक बार मैं राम जी को भोजन कराना चाहती हूँ। बड़े प्रेम से बड़े स्वादिष्ट पकवान व्यंजन बनाती हैं और भोजन कराती हैं। राम जी से पूछती हैं कि राम जी भोजन कैसा लगा? उन्होंने कहा मैया बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, किंतु माता शबरी के बेर जैसा, उसके फलों जैसा स्वादिष्ट नहीं है। अच्छा, एक जनक जी, जनकपुर भी राम जी जाते हैं, वहाँ भी माता भोजन बनाती हैं, सासू माता, और उनसे पूछती सुनैना जी, और उनसे पूछती है कि लला जी
कुंवर जी भोजन कैसा बना? तो वहाँ भी राम जी यही कह देते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है माँ, लेकिन माता शबरी के फलों उसके जैसे बेर जैसे मीठे थे, वैसा स्वाद कहीं और नहीं मिला। तो राम जी तो हमेशा जन अपराध देखते ही नहीं है, भक्तों के अपराध को देखते ही नहीं है, दोषों को देखते ही नहीं है, गुणों का ही देखते हैं, प्रभाव को ही देखते हैं। तो इस तरह से तो राम जी की महिमा है ही है। तो इस तरह से अध्यात्म रामायण में आता है कि भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती जी से अध्यात्म रामायण में कि फलानि अमृत कल्पानि ददौ रामाय भक्तितः। शबरी जी अमृत तुल्य जो स्वादिष्ट फल थे उनको भक्तिपूर्वक ले आकर के राम जी को देती हैं। वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि अरण्यकांड के 74वें सर्ग में कि पाद्यमाचमनीयम च सर्वम प्रादाद यथाविधि। 74वें सर्ग के 7वें श्लोक में है कि पाद्याचमन अर्घ इत्यादि शबरी माता ले आकर के देती हैं। देखिए, शबरी माता एक सिद्धा थी, सिद्धि प्राप्त थी उनको, साधारण तपस्विनी नहीं थी, और बड़े सिद्ध पुरुष संत उनका आदर सम्मान करते थे, और उन्होंने सत्संग किया था संतों का। राम जी को जूठे बेर खिलाएंगी? कभी कभी नहीं खिलाएंगी। और प्रेम से विह्वल होकर इतनी पागल हो जाएंगी जो सुलभा जी जैसे हुई थी विदुर जी की पत्नी, कि वो छिलके को फेंक रही हैं और छिलके को राम जी कन्हैया को खिला रही हैं और उसका केले का गूदा गूदा फेंक रही हैं। तो कन्हैया बड़े स्वाद से खाते गए। तो वो भक्ति की पराकाष्ठा है। किंतु शबरी जी सिद्ध हो चुकी हैं, अब उन्हें बेचैनी व्याकुलता नहीं होती, भगवान के स्वरूप को तत्वतः जानती हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से अरण्यकांड में उल्लेख है कि राम जी को तत्वतः जानती हैं। अब उनके अंदर बेचैनी व्याकुलता उस तरह नहीं है कि राम जी को देख के पगला जाएं और उन्हें जूठे जूठे खिलाना शुरू कर दें। वो प्रतिदिन उनके लिए स्वादिष्ट जो फल होते थे, जिस वृक्ष के स्वादिष्ट फल होते थे, उन वृक्षों का चयन करके रखी थी, वही तोड़ कर खिलाती थी और उन्हें खिलाती थी। वही यहाँ पर अरण्यकांड में 74वें सर्ग के 17वें और 18वें श्लोक की अर्धाली है कि मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ। हे राम जी, इस पंपा सरोवर के आसपास जो वन है, इस वन से मैंने आपके लिए मीठे मीठे फल संचित किए हैं। तवार्थे पुरुष व्याघ्र, आपके लिए पुरुष व्याघ्र है पुरुष सिंह श्री राम। पंपायास्तीर संभवम, पंपा जी के किनारे जो उत्तम फल थे उनको मैंने संचित करके रखा है। तो देखिए, यहाँ पे यह बात सिद्ध होती है कि किसी भी ग्रंथ, मुझे तो नहीं मिला, किसी को मिला हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि हमको किसी भी आर्ष प्रणीत ऋषियों से बनाए हुए जो ग्रंथ हैं किसी पुराण में मिला हो कि शबरी माता ने जूठे बेर खिलाए थे। अगर किसी को मिला हो, मुझे तो नहीं मिला। तो अब मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि माता शबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए थे, क्योंकि प्रेम में सब कुछ संभव है कि प्रेम भक्त जो है पागल भी हो जाते हैं। क्या पता ऐसी माता शबरी की स्थिति हो गई हो, हालांकि वो सिद्धा थी इसलिए संभावना तो कम है, किंतु कदाचित क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल। प्रभु तो भाव ही देखते हैं, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, भाव को ही भगवान प्रधानता देते हैं। तो इसलिए राम जी कदाचित जूठे बेर खाए हों, कदाचित माता शबरी उन्हें जूठे बेर खिलाई हों। मैं ऐसा नहीं कहता, अगर किसी का भाव दृढ़ है इस पे तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि माता जी ने, शबरी माता ने राम जी को जूठे बेर खिलाई ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ हमको कहीं लिखा नहीं मिला, और जो उदाहरण आपको मिला जहाँ जहाँ शबरी माता के द्वारा अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामचरितमानस में और गीतावली रामायण में जो आपने देखा सुना ही कि हमने बताया, तो इस तरह से जहाँ वर्णन मिलता है, और भी ग्रंथों में, पद्म पुराण में तो इसका खास उल्लेख नहीं, तो इस तरह से जहाँ जहाँ राम कथा का उल्लेख है, कहीं इस तरह जूठे बेर का उल्लेख तो नहीं मिला। इसलिए राम जी जूठे बेर खाए नहीं खाए ये भक्तों पर छोड़ देते हैं, फैसला आप कीजिए, हमको तो कहीं नहीं मिला, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि राम जी ने जूठे बेर खाए। जय श्री राम।